आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसी में चूँकि अंग्रेजी 10 नंबर की आती है तो सबसे पहले हमने अंग्रेजी सब्जेक्ट को ही उठाया है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। कल हमने आपको ये बताया था कि अंग्रेजी में आपको पढ़ना क्या क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग नाउन पर आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा के रूप में समझी जाती है। आप जानते हैं मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करता हूं। जब आप बच्चे रहे होंगे तो 26 अक्षर आपको बताए गए होंगे। उन 26 अक्षर में कुछ लेटर्स, जिनको आप इंग्लिश में लेटर्स कहते हो, उनमें कुछ वॉवेल रहे होंगे और कुछ कॉन्सोनेंट रहे होंगे। जैसे आपने A-E-I-O-U को वॉवेल पढ़ा होगा और बाकी अन्य को कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा। ठीक है, ये वॉवेल इसलिए हैं क्योंकि अब ये तो सारी चीज़ें आप जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। ये वॉवेल इसलिए हैं क्योंकि ये स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं और बाकी अन्य जो है इनकी हेल्प से बोले जाते हैं, इसलिए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इनको अगर हम मिलाएं, जैसे वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है, मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड। ये तो लेटर हो गया अंग्रेजी में। अभी मैंने बोला कि 26 लेटर्स होते हैं और लेटर्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। जैसे मैंने C, A और T 3 लेटर्स को यहाँ पर मिलाया। यहाँ पर एक A वॉवेल है, बाकी दोनों कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। इन तीनों को जोड़ा और मैंने बना दिया कैट, जो कि एक वर्ड है। ठीक, इन्हीं वर्ड्स पर हमें डिस्कशन करना है। अंग्रेजी की पूरी इन्हीं 26 अक्षरों पर आगे पीछे इन्हीं की घूमती है। 26 अक्षरों के अलावा कहीं और कोई अंग्रेजी नहीं है। तो आप इन्हीं अक्षरों से शब्द बनाते हैं और उसी शब्द को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, चाहे वो नाउन जानते हैं चाहे प्रोनाउन जानते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया कि हाँ, लेटर्स से वर्ड, और वर्ड में हम पहले पढ़ेंगे नाउन को। ठीक है, नाउन बेसिकली क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं वही आपके सामने डिस्कस करूँगा। जो चीज़ें रफ मटेरियल्स हैं उन पर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कुछ को नाउन कहते हैं, कुछ को प्रोनाउन कहते हैं, कुछ को वर्ब, कुछ को एडवर्ब। जिस प्रकार हिंदी में होता है संज्ञा सर्वनाम, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी होता है। और नाउन बेसिकली क्या होता है? कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु नाउन होती है। ठीक, तो नाउन इज ए थिंग, सिंपल सी बात है। नाउन कोई एक वस्तु है। जैसे मैंने एक कलम अपने हाथ में ले रखा है, तो ये एक नाउन है। ठीक है, तो अब आपने सिंपल से भाषा में इसको समझा। नाउन इज अ थिंग। नाउन एक वस्तु है। ठीक, कोई भी वस्तु हो सकती है। आपकी मोबाइल भी एक नाउन है, आप खुद भी एक नाउन है। और ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये नाउन है। ये मार्कर एक नाउन है। हर एक चीज़ नाउन होती है। और इस नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर उसकी संरचना को देखें, क्योंकि अब एक बच्चा जैसा है, हो सकता है कि एक बच्चा कुछ अलग विशेषता रखता हो किसी दूसरी वस्तु की तुलना में। तो चूंकि अलग अलग वस्तुएं होती हैं, तो अलग अलग वस्तुओं के आकार प्रकार के आधार पर हम उनको 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5। स्ट्रक्चर के आधार पर बता रहा हूँ, संख्या के आधार पर मैं बाद में बताऊंगा। स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना। ठीक है, जैसे मैंने कच्छा बनाया, तो कच्छा कैसे बनाया, उसकी संरचना कुछ अलग रही होगी शायद एक लड़के की तुलना में। एक लड़का कैसे बना होगा। तो नाउन स्ट्रक्चर को हम बांटते हैं 5 भागों में, और वो 5 भाग होते हैं। पहला प्रॉपर, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक नाउन दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा नाउन है। बस आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो बहुत अच्छा नंबर अंग्रेजी में भी आपका आएगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंग्रेजी से भाग नहीं सकते आप, क्योंकि 10 नंबर भी माने रखते हैं। यहाँ पर 1-1, 2-2 नंबर से लड़के बाहर हुए हैं, आप जानते हैं। तो नाउन को हमने स्ट्रक्चर के आधार पर 5 भागों में बांटा। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब मैं नाउन नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक, मटेरियल। मेरा ये अभी एक तरीका होगा कि मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपका टाइम ना लूँ। नाउ प्रॉपर होगा, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा सीखना है, ये समझ लीजिए। तो ये 5 प्रकार के नाउन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है किसी को पुकारा जाने वाला नाम, या शॉर्ट में मैं बोलूँगा कॉलिंग नेम। ठीक है, अब आप देखो, जैसे मेरा आपका खुद को पुकारा जाने वाला एक नाम होगा। आपका नाम मान लीजिए राम है, तो राम से आपको लोग पुकारते हैं। आपने एक कुत्ता पाल रखा है, उस कुत्ते का नाम आपने क्या रखा है? टॉमी रख दिया।
आपने अपने देश का नाम क्या रख दिया, भारत रख दिया। देश तो अमेरिका भी है, देश तो चीन भी है। तो ये सभी अपने अपने आप को पुकारने के लिए एक नाम जो चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी को पुकारा जाने वाला नाम। समझ रहे हैं? जैसे संगीता, सुनीता, आपने नदी को पुकारने के लिए कुछ नाम यूज कर दिया। ठीक, जैसे आपने बोल दिया गंगा, तो गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया लखनऊ। ठीक, तो लखनऊ एक शहर का नाम है, आप उसको उस शहर को लखनऊ के नाम से पुकारते हो। वो कोई भी चीज़ हो, उसका नाम हो, मतलब पुकारा जाने वाला। जैसे मैंने कह दिया लड़का, तो आप किसी का नाम लड़का थोड़ी ना रखते हो। लड़का तो एक व्यक्ति है, एक जाति, एक विशेष है, एक कैटेगरी, क्लास बनाता है ना वो लड़का। लड़का में आप भी आ जाएंगे, लड़का में आपके पिताजी भी आ जाएंगे, आपके बाबा जी भी एक लड़के की क्लास में ही आएंगे। ठीक है, हालांकि वो पुरुष है लेकिन वो भी एक कभी लड़के रहे होंगे। तो वो कॉमन नाउन होता है जिससे हम जाति की बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया मोर, तो मोर कोई नाम नहीं है, मोर एक पक्षी की प्रजाति है। ठीक, मोर के अंतर्गत बहुत से आपको पक्षी मिल जाएंगे जो मोर ही कहे जाते हैं। तो मोर स्पेसिफिक किसी एक का नाम नहीं है। ठीक, एक पक्षी की प्रजाति है, तो वो हुआ कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, कॉमन आपने गणित में भी पढ़ा होगा, वही चीज़ समझिए। जैसे मैंने कह दिया मैन, मैंने कह दिया राम, और मैंने कह दिया सुरेश। ठीक, तो राम और सुरेश दोनों क्या हैं, किसी के नाम हैं, किसी को पुकारने के लिए, तो ये हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन। लेकिन अब राम और सुरेश में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे दोनों ही लड़के हैं, बॉय, या दोनों ही स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट। ये क्या हुआ, दोनों ही कॉमन नाउन हुआ। समझे? तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आपने समझा कि जो उनकी क्लास या कैटेगरी को बताता है एक प्रकार से। ठीक, जैसे मैंने कह दिया सीता, तो सीता एक लड़की का नाम है, तो सीता क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। और चूंकि सीता कोई एक लड़की हो सकती है, तो लड़की जो शब्द है गर्ल, ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, गर्ल होगा कॉमन नाउन। बात आपको समझ में आ रही है? तो आपने अभी दो चीज़ों को समझा, प्रॉपर और कॉमन नाउन को। ठीक, अब मैंने वर्ड लिखा एक सिटी, तो आप कहेंगे शहर, तो शहर में तो बहुत कुछ आ सकता है। शहर में दिल्ली भी आएगा, शहर में बलिया भी आएगा, शहर में गोरखपुर भी आएगा, शहर में लुधियाना भी आएगा। तो सिटी एक कॉमन नाउन है क्योंकि वो एक शहर की प्रजाति को समझ लीजिए व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर शहर का नाम आपने रख दिया, जैसे दिल्ली, जैसे आपने रख दिया मतलब, या राज्य का नाम रख दिया आपने उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी जिसको आप कहते हो, ये भी तो एक राज्य का नाम है। तो ये सिटी या स्टेट आप कह सकते हो। तो स्टेट वर्ड स्वयं में कॉमन नाउन है क्योंकि वो एक, समझ लीजिए स्टेट एक प्रजाति है। ठीक, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आता है, जिसके अंतर्गत उनकी एक अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत गोवा आता है, तो वो स्टेट। लेकिन जब गोवा का स्पेसिफिक मैं बात करूंगा तो गोवा हो जाएगा प्रॉपर। तो आपको मुझे लगता है प्रॉपर पर कोई अब डाउट नहीं होगा। किसी का नाम, आपका खुद का नाम, और किसी चीज़ को पुकारने के लिए आपने नाम बिल्ली पाल रखा, उसको किस नाम से बुला रहे हैं। बिल्ली को आप बिल्ली नहीं कह रहे हो, बिल्ली को किसी नाम से अगर पुकार रहे हो, अगर सिर्फ बिल्ली बोल रहे हो, मतलब बिल्ली को एज ए कैट देख रहे हो, तो उसको आप कॉमन नाउन कहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होती हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि जब हम कई नाउन्स को मिलाकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनके व्यवहार में एक परिवर्तन हो जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है, नया ग्रुप बनता है। तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हम कहते हैं कि जब कई नाउन्स को मिलाकर आपस में एक नया नाउन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए जैसे क्लास एक वर्ड है, तो अब आप देखो क्लास में क्या है, कई बच्चों का एक समूह है, और जब कई बच्चे मिलकर एक समूह बनाते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। तो क्लास अगर एक ही बच्चा रहेगा तो उसको आप क्लास नहीं कह सकते। क्लास के अंतर्गत कई बच्चे आएंगे और कई लोगों का समूह आएगा। जैसे मैंने कह दिया आर्मी, तो आर्मी वर्ड स्वयं में क्या करता दिखाता है, ये कई लोगों का ग्रुप दिखाता है। तो कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप ऑफ नाउन्स। ठीक है, कई लोगों का समूह या ग्रुप ऑफ नाउन्स ही मैं कहूँगा। कौन सा नाउन, ये प्रॉपर हो सकता है या बेसिकली कॉमन होता है। ठीक, जैसे हर्ड होता है। ठीक है, हर्ड मतलब यहाँ पर समूह से होता है। ठीक, हर्ड ऑफ शिप होता है, भेड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए हम हर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आपने देखा कि कई चीज़ों को मिलाने के बाद जो एक नया ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक, जैसे एक वर्ड और मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्राउड, CROWD। क्राउड को हिंदी में कहते हैं भीड़।
तो भीड़ तब लगेगी जब कई लोग एक साथ मिलकर मतलब एक जगह पर खड़े हो जाएंगे और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा घर पर बैठा है, 4 बच्चे घर पर बैठे हैं, ठीक, अलग अलग, तो ये कुछ अलग काम कर रहे हैं, ये एज ए कॉमन नाउन मान लीजिए बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, लेकिन ये चारों जब किसी कक्षा में बैठ जाते हैं, एक स्कूल में आ जाते हैं और एक कमरे में एक जगह बैठ जाते हैं, तो ये एक नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास। ठीक है, चारों बच्चे एक साथ अगर मिल जाते हैं और नई चीज़ बनाते हैं तो उसको कहा जाता है क्लास, और यही क्लास कहलाता है कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो मैंने वही आपको बताया कि जब चीज़ें मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं और उनका एक समूह बनता है और वो एज ए ग्रुप काम करती हैं, तो कोई बात होगा तो पूरी कक्षा की बात होगी, भीड़ की बात होगी। ठीक, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। मैं बस आपको देखिए समझा रहा हूँ, बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग समझ लेंगे तो एग्जाम्पल्स को समझेंगे और एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपने तीनों नाउन समझ लिया। अब हम आते हैं चौथे नाउन पर। चौथा है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। हिंदी में आपने अगर पढ़ा होगा संज्ञा, तो पदार्थवाचक संज्ञा। अब इस पर कहने का मतलब मटेरियल नाउन को आप 2-3 तरीके से समझ सकते हो। एक तो वो जिससे कोई नई वस्तु बनाई जाती है, जैसे कुछ किताबों में लिखा था जिससे कोई नई वस्तु बनाई जाती हैं, या मटेरियल आप ये कहते हो कि जो प्राय जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं या प्रकृति प्रदत्त होती हैं, प्रकृति प्रदत्त। ठीक, जैसे मटेरियल नाउन का मतलब ये हुआ आप ज़मीन से जिससे कोई नई चीज़ बना रहे हो, मतलब जो पदार्थ के रूप में, जैसे आप लकड़ी को यूज कर सकते हो, लकड़ी है ना, तो लकड़ी से आप मेज़ बनाते हो, है ना, आप लकड़ी से मेज़ बनाते हो, चेयर भी बनाते हो, लकड़ी की कुर्सी भी होती है, तो वो लकड़ी जो है वो एक मटेरियल नाउन है। मतलब मटेरियल नाउन के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आप नई चीज़ें बनाते हो, जैसे मिल्क। ठीक, तो आप कहेंगे मिल्क कैसे है, तो मिल्क से भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, आप मिल्क से मिठाई बनाते हैं। ठीक, तो मिल्क से आप चाय बनाते हैं। तो मटेरियल मतलब पदार्थ, जो वस्तुएं दूसरी चीज़ों को मतलब बनाने के काम आती हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। और अब मिल्क आप कह सकते हो, आप वाटर कह सकते हो, आप सैंड कह सकते हो, जैसे अंडरस्टैंड, सैंड मतलब रेत होता है, आप सीमेंट कह सकते हो, सीमेंट भी एक मतलब दूसरी वस्तुओं को बनाने के काम में आता है। तो ये तमाम, क्ले हो सकता है, क्ले में से गारा हो सकता है। ठीक, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और अब अंतिम में आपके सामने आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब सिंपल सी बात मैं एक लाइन में बताऊं तो फीलिंग। ठीक है, और इन नाउन्स के बारे में अगर आप इसका मतलब इसको आप देख नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, हालांकि हवा एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन हवा नहीं दिखाई देता। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हवा को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कर दो। हवा की कोई फीलिंग थोड़ी ना, हवा मतलब फीलिंग नहीं होता है। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि ये फीलिंग है और उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, आपके पिता या माता के मन में आपके प्रति बहुत प्यार है, क्या आपने उस प्यार को देखा है? नहीं देखा है ना। ठीक है, आप जानवरों पर दया करते हैं, अगर कोई कुत्ता आपके घर आ जाता है तो उसको रोटी दे देते हैं, बेचारा भूखा है तो खा लेता है, तो आपके अंदर एक दया की भावना है, फीलिंग है, वो फीलिंग दिखाई देती है। आप मेरे चेहरे पर देख कर, अपने आप को देखकर आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि आप दयालु हैं या ईर्ष्यालु हैं? ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिस नाउन से फीलिंग की मतलब बोध होता है, फीलिंग का बोध होता है। जैसे मैंने कह दिया ईमानदारी, तो ईमानदारी दिखती थोड़ी ना है चेहरे पर। ईमानदारी चेहरे पर दिखती है क्या? नहीं दिखती है। ईमानदारी या गरीबी, पॉवर्टी जिसको कहते हैं, गरीब नहीं गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है, ठीक, तो पॉवर्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दिखाई नहीं देते हैं, ये फील किए जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संख्या जिसको आप हिंदी में कहते हो। तो आपने नाउन को यहाँ पर पढ़ा तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर समझा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर मतलब किसी को पुकारा जाने वाला नाम होता है, जैसे राम, श्याम, संगीता, सुनीता, दिल्ली, पटना, बिहार और गंगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है और हिमालय है, ये सभी हिमालय वैसे रेंज है। आप किसी का नाम भी स्पेसिफिक, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया या कोई पीक का नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वो पुकारा जाने वाला नाम है। कॉमन नाउन, वैसे हिमालय को भी आप ऐसे मान सकते हो, बिकॉज वो भी पहाड़ का ही एक नाम है। कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आप जाति की बात करते हो, क्लास की बात करते हो। जैसे आप खुद एक लड़का हो, आप एक लड़की हो सकते हो, आप एक महिला हो सकते हो, आप एक मतलब और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे अध्यापक हो सकते हो, आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। कैट, डॉग, ये सभी, चूँकि एक एनिमल की एक क्लास है, पक्षी की एक क्लास है, तोता की एक क्लास है, एक मतलब वो कैटेगरी बना रहा है, समझ रहे हो, तो वो कॉमन नाउन है। ठीक, कलेक्टिव का मतलब होता है जब कई नाउन मिलकर एक नए नाउन का निर्माण करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ मिलकर छत्ते का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, ये छत्ते का निर्माण करती हैं।
मैंने फ्लॉक वर्ड एक यूज़ किया था, मैंने हर्ड यूज़ कर दिया था एक बार, तो हर्ड के बजाय फ्लॉक, हर्ड भी होता है ग्रुप या फ्लॉक होता है, फ्लॉक मतलब भी झुंड होता है, ठीक। इस और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि झुंड की बात की जाती है। जैसे मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं तो HIV हाई मतलब छत्ता होता है, ठीक है। और तो ये आपने समझ लिया, मतलब अब आपके सामने नाउन रख देगा चार और पूछेगा ये कौन सा नाउन है, तो आप उसको देख कर पहचान जाओगे। जैसे मैंने कह दिया हाइव, तो अभी हीव का मतलब यहाँ पर आपने देखा कि कई चीज़ों का समूह है, ठीक, तो इसको आप कलेक्टिव नाउन समझ जाओगे। मटेरियल का मतलब होता है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है या जिससे हम कोई नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक, जैसे मिट्टी हो गया, जैसे पानी हो गया, जैसे दूध हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है, जैसे बालू हो गया, जैसे गारा हो गया, क्ले जिसको बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, ठीक। तो ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो आपकी फीलिंग को बताता है, आप किसी के मन में क्या, मतलब आपके मन में किसी के प्रति क्या भावना है, उस सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ईमानदारी है, आपके अंदर बेईमानी है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें ये देखी नहीं जा सकती हैं, ये महसूस की जाने वाला नाउन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नाउन आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर के आधार पर। अभी आप उसके बाद नाउन का जेंडर पढ़ेंगे, नाउन को नंबर्स के आधार पर पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और लाभान्वित हों। सभी मटेरियल्स बिल्कुल फ्री हैं और अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे और नए लोग जुड़ेंगे तो जो भी पूरी शिक्षक भर्ती का जो 150 नंबर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है सबको कवर किया जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से। जहां आप 5,000 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और फ्री में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल टॉप क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।